नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज आपको हम दिखाते हैं गोवा डेथ क्लब की भगोड़ा फाइल्स। एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर जिसने बहुत तेजी से बुलंदियों को छुआ, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में जिसकी अपार सफलता को फोर्ब्स इंडिया में तक जगह मिली। आज जो शख्स को इंटरपोल के जरिए हिंदुस्तान की पुलिस ढूंढ रही है, जिसके ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, वो सौरभ लूथरा देश में भगोड़ा घोषित हो चुका है। उसके संपर्कों को तलाशा जा रहा है, जिनके जरिए लूथरा ब्रदर्स ने गोवा के नाइट क्लब को नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए संचालित किया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब की ब्रांड वैल्यू ने लूथरा ब्रदर्स को ऐसी सफलता दिलाई जिसके बूते इन दोनों भाइयों ने देश विदेश में 30 से ज्यादा शहरों में रेस्टोरेंट्स खोलकर अंपायर खड़ा कर लिया। लेकिन अब सारा कारोबार सवालों के घेरे में है। दोनों भाई परिवार सहित थाईलैंड भाग चुके हैं। हालांकि जिस स्थिति में वो भागे उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि वो भागे या फिर उन्हें भागने की छूट दी गई। देखिए। गोवा में अरपोरा इलाके के बिरचिबाई रोमियो लेन नाइट क्लब जब आग के लपटों में घिरा था तो उसके मालिक लूथरा ब्रदर्स दिल्ली में किंग्सवे कैंप के आउटरम लेंस के इस घर में भागने के लिए अपना पैकअप कर रहे थे। जिस वक्त सैलानियों और नाइट क्लब्स में काम करने वाले लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद हो रही थी, उस वक्त ये लूथरा ब्रदर्स गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा चंद घंटे में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए थे। सुबह 5:30 की इंडिगो फ्लाइट संख्या 6C1073 से थाईलैंड के फुकेट भाग गए। अजीब संयोग था, जिस वक्त इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल पर कैंसिल हो रही थी, उस वक्त इनकी इंडिगो फ्लाइट ऑन टाइम थी और देखते ही देखते ये दोनों भाई देश छोड़कर भाग गए। इंडिगो ने 7 दिसंबर की सुबह कमाल ही कर दिया। देश भर के इंडिगो यात्री फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन से एयरपोर्ट पर हैरान परेशान दिख रहे थे, लेकिन उसी इंडिगो की फ्लाइट फुकेट के लिए उड़ान भरने में थोड़ी भी देरी नहीं की। जब तक लुकआउट नोटिस जारी हो, उससे पहले ये लूथरा ब्रदर्स देश छोड़ चुके थे। Coordination with CBI and Interpol is also going on so that we apprehend them, and they brought the two of them who fled India. We are in the process of getting them back to India. हर बार की तरह इस बार भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ, लेकिन दोनों भाई परिवार समेत फुकेट रवाना हो गए। जैसे हमेशा होता रहा है, पुलिस की टीम लूथरा ब्रदर्स के दिल्ली वाले आउटरम लेंस के घर पहुंची, लेकिन न ये दोनों भाई मिले न परिवार का कोई सदस्य। आनन फानन में ये घर के डॉगी को घर में ही छोड़कर भागे। बाद में डॉगी को घर से बाहर निकाला गया। घर की दीवार पर पुलिस ने तलाशी का नोटिस चस्पा कर दिया। दरअसल ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये घर है सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का, जिनका रोमियो बाय लेन जो क्लब ब्रिज है जो गोवा में, जिसमें भयानक अग्निकांड हुआ जिसके चलते 25 लोगों की मौत हो गई। तो जिस दौरान ये घटना हुई, उसी दौरान जब सौरभ और गौरव को ये खबर लगी कि उनके क्लब में आग लग चुकी है और वहाँ पर कई लोग हैं जो इस आग की चपेट में आ गए, इसके तुरंत बाद उन्होंने बाकायदा उन लोगों की सुध लेने के बजाय देश छोड़कर भागने की जो है वो कोशिशों में लग गए। और जब तक गोवा पुलिस यहाँ तक पहुंची, तब तक उन्हें जानकारी मिली कि दोनों उसी दिन, जिस दिन यानी कि 12 बजे के बाद जो है नाइट क्लब ब्रिज में आग लगी और सुबह 5 बजे ये दोनों भाई देश छोड़कर फुकेट भाग गए थे। पुलिस को जो जानकारी मिली है कि उन्होंने उसी दिन सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी फुकेट की और वहाँ ये दोनों भाग निकले। फिलहाल दोनों के LOC तो जारी हो चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ अब रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कराने की जो एजेंसियां हैं वो कवायद कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना है उसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर लूथरा ब्रदर्स आनन फानन में विदेश क्यों भागे? बिल्कुल साफ है, अनाप शनाप पैसा कमाने के चक्कर में इन्होंने नाइट क्लब में नियमों की अनदेखी की। क्लब में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण किया गया था। क्लब में फर्नीचर और तार में पत्तों का डेकोरेशन था। एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही सकरा गेट था।
फायर सेफ्टी नॉर्म्स को अनदेखा किया गया था। क्लब के खिलाफ डिमोलिशन नोटिस जारी हुआ था। सवाल तो उठेंगे और उठने भी चाहिए कि जिस वक्त लोग आग में जल रहे थे, मर रहे थे, चीख पुकार मची थी, उस वक्त ये लूथरा ब्रदर्स देश छोड़ने के फिराक में थे और देखते ही देखते थाईलैंड के फुकट भाग भी गए। यहाँ पर नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए इंडिगो की फ्लाइट नहीं उड़ रही है, लेकिन गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, वहाँ के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए और फ्लाइट बिल्कुल सही टाइम से उड़ी। गोवा नाइट क्लब में जो आग लगी थी उसके मालिक लूथरा ब्रदर्स भाग गए हैं, फुकेट चले गए हैं। ये कैसे बता भाग चल गए हैं? भगाए गए हैं। ये सरकार का इतिहास नहीं है। चौकसी, मोदी, माल्या, न जाने कितने अनगिनत नाम है। वो पेन वाला, वो घड़ी वाला, तो भगा दिया गया। उनका रहेगा तो कुछ उगल देगा। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की जान गई है, जिसमें 20 क्लब में काम करने वाले लोग थे, जबकि 5 सैलानी दिल्ली से ही गए थे जो नहीं बच सके। नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स ने चालाकी के साथ देश से निकल गए, लेकिन कुछ पुलिस के हाथ भी लग गए। क्लब का चीफ मैनेजर राजीव मडोक, गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर, बार मैनेजर राजवीर सिंह, जनरल मैनेजर विवेक सिंह और दिल्ली से क्लब के ऑपरेशन मैनेजर भारत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गोवा पुलिस को इस केस में लूथरा बंधुओं समेत कुल 9 लोगों की तलाश है, जिनमें से 2 अभी भारत में ही हैं, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। And the other accused also which are in our radar, teams have been formed and sent to different parts of other states also, and we are after them to book them behind the bars. नाइट क्लब अग्निकांड में जो एफआईआर दर्ज हुई, उसमें सौरभ और गौरव लूथरा के साथ अजय गुप्ता नाम के शख्स का नाम भी शामिल है। बताया जाता है कि दिल्ली का रहने वाला अजय गुप्ता आरोपी भाइयों को पब चलाने के लिए फंडिंग करता था। गोवा पुलिस इस शख्स को पूछताछ के लिए जल्द बुलाएगी। यहां गोवा पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती फरार हुए लूथरा बंधुओं को थाईलैंड से वापस लाने की होगी, क्योंकि जिस तरह से कुछ ही घंटों में दोनों आरोपी भाई भागे, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए, जिसे लेकर विपक्षी दल हावी है। चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, चाहे वो ललित मोदी हो, अब ये दोनों जो भाई हैं जो भागे हैं, फरार हुए हैं, इंडिगो एयरलाइंस बाकी सब तरीके से डोमेस्टिक सर्किट पे उनके रद्द हो रहे हैं, लगातार रद्द हो रहे हैं। 500 अभी भी कहा जा रहा है कि डिस्टर्ब है, पर वो इंडिगो एयरलाइंस का इस्तेमाल कर ये दोनों मुख्य आरोपी जिन्होंने 25 लोगों की जानें ली हैं, रूल सारे नियम कानून का उल्लंघन कर उनको फरार कर दिया गया है। यदि वो कल्पित लूथरा बंधु भाग गए तो निश्चित तौर से हमारी सरकार सशक्त है, उनको वहां वापस लाने की पूरी कोशिश होगी और उसको वापस लाके उनको शिक्षा भी निश्चित तौर से। 25 लोगों की जिंदगी छीनने वाले गुनहगार वापस कब लाए जाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन 2 हफ्ते पहले ही जिस शख्स का नाम इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स इंडिया में छपा था, जिसकी तारीफ में कसीदे पढ़े गए थे, अब वो वांटेड है। दरअसल सौरभ लूथरा को भारत में डाइनिंग और नाइट लाइफ कल्चर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला व्यक्ति बताया गया था। मैगजीन में उसकी फोटो समेत एक पन्ने के प्रोफाइल भी छपा था। इस प्रोफाइल को सौरभ लूथरा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था। अब इसी सौरभ लूथरा पर 25 लोगों की जिंदगी खत्म करने का आरोप लगा है और अब ये थाईलैंड में अपने भाई और परिवार के साथ छिपा है। गोवा से अंकुश जायसवाल, दिल्ली से दीपक दुबे और विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा भाइयों ने गोवा में अपना लंबा चौड़ा कारोबार फैला रखा है। इनमें कई होटल्स हैं, पब है, नाइट क्लब शामिल हैं। लेकिन अब 25 लोगों की मौत के जिम्मेदार इन भाइयों पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। मंगलवार को लूथरा बंधुओं के एक होटल पर बुलडोजर चला तो एक क्लब को गोवा प्रशासन ने सील कर दिया। दोनों भाई भले थाईलैंड भाग गए हों, लेकिन उनकी मुश्किलें अब भी कम नहीं होने वाली हैं। उधर गोवा सरकार ने अग्निकांड में मारे गए लोगों को त्वरित रूप से 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया है। पच्चीस लोगों की मौत के जिम्मेदार लूथरा बंधु थाईलैंड भाग गए, लेकिन उनके खिलाफ गोवा में एक्शन शुरू हो गया। मंगलवार को गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने
वागातोर बीच पर स्थित रोमियो लेन होटल के क्लब पर बुलडोजर चलाया। यहां किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने गिरा दिया। गोवा पुलिस का शिकंजा लगातार लूथरा भाइयों पर कसता जा रहा है। एक तरफ गोवा पुलिस गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के मामले में लगातार आरोपी की तलाश कर रही है, इस मामले में गिरफ्तारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गोवा प्रशासन ने भी लूथरा भाइयों के जो अन्य प्रॉपर्टीज है जो गैर कानूनी है उस पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है। ऐसी एक प्रॉपर्टी गोवा के मशहूर बीच वागाटर बीच पर है। यहाँ पे भी लूथरा भाइयों की रोमियो लेन जो हॉस्पिटैलिटी चेन है यहाँ पर थी और इस जो क्लब है यहाँ पर भी बड़े पैमाने पे अवैध निर्माण किए गए थे, जिस पर आज गोवा प्रशासन ने हथौड़ा चलाया है। वागातोर बीच पर यह होटल भी लूथरा ब्रदर्स का है, जो अब थाईलैंड भाग चुके हैं। आरोप था कि बीच पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इतना ही नहीं, मंगलवार को गोवा में लूथरा ब्रदर्स के 2 क्लब को सील किया गया। पहला क्लब का बायो रोमियो लेन नाम से है। यह क्लब अंजुना में ही है। इसे गोवा अथॉरिटी ने सील किया। यहां इसके अलावा वागातोर बीच पर रोमियो लेन क्लब को भी सील किया गया है। आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर इन्हें चलाया जा रहा है। नाइट क्लब अग्निकांड को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, यानी आने वाले दिनों में दोनों भाइयों की मुश्किलें बढ़ सकती, क्योंकि थाईलैंड भागे सौरभ और गौरव लूथरा को गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया। इसी के साथ गोवा पुलिस ने पासपोर्ट ऑफिस को लेटर लिखा है, जिसमें गौरव और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट को तुरंत कैंसिल करने की बात कही गई। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड को लेकर जो FIR दर्ज हुई है, उसमें नाइट क्लब में नियमों की अनदेखी का जिक्र किया गया है। FIR के मुताबिक नाइट क्लब में आगजनी रोकने के कोई इंतजाम नहीं थे। बावजूद इसके फायर शो आयोजित किया गया, जिससे आग लगी और 25 लोगों की जान चली गई और लूथरा ब्रदर्स मौका देखकर विदेश भाग गए। गोवा पुलिस की कोशिश है कि दोनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर भारत वापस लाया जाए। गोवा सरकार की तरफ से लूथरा बंधुओं की संपत्ति की जांच के आदेश भी दिए गए, ताकि इन पर पूरी तरह शिकंजा कसा जा सके, क्योंकि इनका साम्राज्य देश ही नहीं विदेशों तक फैला हुआ है। रोमियो लेन की वेबसाइट के मुताबिक रोमियो लेन मौजूदा समय में 22 शहरों के साथ साथ 4 देशों में मौजूद है। सौरभ लूथरा ने अपने बायो में रोमियो लेन का चेयरमैन बताया है। रोमियो लेन रेस्टोरेंट और बार की एक चेन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लूथरा ब्रदर्स की कुल संपत्ति लगभग 150 से 250 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। दिल्ली में पैदा हुए सौरभ लूथरा ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की और बिजनेस में आने से पहले कॉर्पोरेट जगत में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर करीब 1 दशक तक काम किया। इसके बाद दिल्ली के हडसन लेन में मामाज बोई नामक एक कैफे, लाउंज और ड्रामेबाज नामक एक बार शुरू किया। इसके बाद दोनों भाई तेजी से उभरे और देश ही नहीं विदेश में साम्राज्य फैला लिया। गोवा से अंकुश जायसवाल, दिल्ली से विमल कौशिक और दीपक दुबे, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो दोनों भाई भाग तो गए, लेकिन अब सवाल यह है कि थाईलैंड क्यों भागे लूथरा ब्रदर्स? क्या थाईलैंड उनके लिए सेफ ठिकाना है? और अगर ऐसा है तो क्यों? इसके कुछ कारण हैं, समझिए। सबसे पहली और बड़ी बात जो है वो दरअसल थाईलैंड के साथ सरल वीजा प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। थाईलैंड क्या है? ये देश वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है, यानी कि भागने की तत्काल स्थिति में किसी लंबी चौड़ी वीजा प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता। हालांकि अपराधियों के लिए इस कंट्री से जुड़ा एक डर और है। वो डर ये है कि प्रत्यर्पण संधि है भारत की थाईलैंड के साथ। 2015 से ये संधि लागू है। ये संधि कानूनी रूप से थाईलैंड को किसी भी अपराधी को वापस भारत को सौंपने के लिए बाध्य करती है, लेकिन ऐसे मामलों में अपराधी अक्सर ये मानते हैं कि प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया क्योंकि लंबी जटिल होती है और ऐसे में उन्हें बच निकलने का भरपूर वक्त मिल पाता है। एक और तीसरी अहम बात है, वो ये है कि पहचान छिपाने में आसानी होती है। दरअसल फुकेट एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है। हर दिन बड़ी तादाद में विदेशी पर्यटक आते हैं। किसी भारतीय के लिए यहाँ पर भीड़ में घुल मिल जाना, कुछ समय के लिए अपनी पहचान को छिपाना आसान हो सकता है, जबकि पश्चिमी देश या फिर छोटे देशों में पहचान उजागर होने का खतरा अधिक होता है। और ये भी लूथरा ब्रदर्स के थाईलैंड भागने के कारणों में से एक कारण रहा। हालांकि भारत ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। दोनों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू नोटिस जारी हुआ है और साथ ही अब दोनों के पासपोर्ट को रद्द करने का आवेदन भी कर दिया गया है। लेकिन
अपराधी भारत से भाग जो जाते हैं, आखिर उसका कारण क्या है? क्या भागने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? क्योंकि भारत में ऐसे भगौड़ों की एक पूरी फहरिस्त है जो लंबी, अच्छी खासी लंबी है। देश को चूना लगाकर ऐसे अपराधी भाग खड़े हुए आपको दिखा देते हैं। विपक्ष गिनवा भी रहा था। पहला मेहुल चौकसी, हजारों करोड़ बैंक घोटाले का आरोपी गुजरात का रहने वाला मेहुल चौकसी 2018 में देश छोड़कर भागा। बेल्जियम में गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब तक प्रत्यर्पण का रास्ता साफ नहीं हो पाया। एक समय में भारत के हीरा कारोबार का पोस्ट बॉय माना जाता था मेहुल चौकसी को। दूसरा बड़ा नाम है नीरव मोदी का। मेहुल चौकसी का भांजा पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी प्रमुख अभियुक्त है। 2018 में देश छोड़कर भाग गया। लंदन में गिरफ्तारी हुई, लेकिन प्रत्यर्पण का रास्ता यहां भी साफ नहीं हो पाया। एक और नाम है, बड़ा नाम, विजय माल्या का। बैंकों से 9,000 करोड़ लेकर 2016 में विजय माल्या भाग खड़े हुए लंदन में रह रहे हैं। भारतीय एजेंसियां ब्रिटेन की कोर्ट में माल्या को भारत लाने की कानूनी लड़ाई लड़ रही है और लगातार ये लड़ाई चल रही है। एक और चौथा नाम है ललित मोदी का। 2008 में आईपीएल की स्थापना करने वाले ललित मोदी पर आईपीएल में हेराफेरी का आरोप लगा। 10 में ललित मोदी ने देश छोड़ दिया, विदेश में है। 16 साल बीत चुके हैं, अभी तक भारत वापस नहीं लाया जा सका है। और एक पांचवा नाम आपको दिखाते हैं, नितिन संदेसरा का। गुजरात के बड़े कारोबारी, 5700 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मुख्य अभियुक्त। 2017 में जांच शुरू हुई तो देश छोड़कर फरार हो गया। अब तक देश वापस नहीं लाया जा सका है। लेकिन यह मामला लूथरा ब्रदर्स का अलग है और जिस तेजी से इस पर कार्रवाई हो रही है, उससे जल्द इंसाफ